नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज़ और मैं हूं दिलीप सिन्हा। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जुलाई का महीना झारखंड की मजदूर राजनीति के लिए काफ़ी दुख का महीना रहा है, काफ़ी संकट का महीना रहा है। कारण है इस जुलाई में झारखंड ने अपने 4 बड़े मजदूर नेताओं को खो दिया है और एक जो नई पीढ़ी है मजदूर राजनीति में, मजदूर राजनीति का जो कमान, जो नए लोग राजनीति में आ रहे हैं ट्रेड यूनियन में, उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी सौंप के चले गए हैं। तो इन 4 मजदूर नेताओं में हम आपको बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, एक सबसे पहला नाम है चंद्रशेखर उर्फ ददई दुबे। ददई दुबे एक बड़े मजदूर नेता थे। बिहार, संयुक्त बिहार में वो मंत्री रह चुके थे, कई बार विधायक रहे। धनबाद 2004 में धनबाद से सांसद चुने गए और इंटक के जो पैरेलल एक इंटक समानांतर इंटक है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। ददई दुबे मजदूरों के बारे में, उनके विरोधी भी इस बात से सहमत रहते हैं कि मजदूरों के लिए वो लड़ाई सदन से लेकर बीसीसीएल, कोल इंडिया मैनेजमेंट से लेकर पार्लियामेंट के फ्लोर तक में उन्होंने मजबूती से मजदूरों की लड़ाई को लड़ा। दुर्भाग्य से इसी महीने, जुलाई महीने में 10 तारीख को इलाज के क्रम में सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में उनका निधन हो गया। और अभी पूरा झारखंड ददई दुबे के निधन का शोक मना ही रहा था। झारखंड के मजदूर दुखी थे, आम लोग दुखी थे कि ठीक इसके दूसरे दिन ही लाल झंडा के एक बड़े नेता, बिहार कोयलरी कामगार यूनियन, जो कॉमरेड AK राय, जो धनबाद के पूर्व सांसद और कम्युनिस्ट लीडर थे, उनके सानिध्य में अपना राजनीतिक और मजदूर राजनीति करने वाले मिथिलेश सिंह का निधन दूसरे ही दिन 11 जुलाई को मिथिलेश सिंह का निधन रांची में हो गया। मिथिलेश सिंह वो रांची में डायलिसिस कराने जा रहे थे, इसी क्रम में उनकी रांची में तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। उन्होंने वहीं पर रांची में ही अंतिम सांस लिए। मिथिलेश सिंह के बारे में आप बता दें, मिथिलेश सिंह मूलतः बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले थे और 73-74 में वो प्राइवेट कोयलरी में काम करने के लिए हजारीबाग के इलाके में, गिद्दी और ये सब उस इलाके में आए थे। जयप्रकाश नारायण का जो छात्र आंदोलन था, उस आंदोलन में भी वो कूदे और उनकी गिरफ्तारी हुई। वो 22 महीने वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहे और वहाँ पर वो AK राय साहब के साथ थे और जेल से जब वो निकले तो बिहार कोयलरी कामगार यूनियन से जुड़े और मार्क्सवादी समन्वय समिति के संस्थापकों में से एक थे और काफ़ी जुझारू नेता थे। मजदूरों के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। आप कह सकते हैं करीबन 5 दशक तक उन्होंने, जो गिद्दी और रामगढ़ का इलाका है, इन तमाम जगहों में लाल झंडे की अगुवाई की। अभी वो भाकपा माले स्टीयरिंग कमेटी के भी, सेंट्रल स्टीयरिंग कमेटी के भी मेंबर थे और अचानक उनका भी निधन हो गया। इनके निधन के महज एक सप्ताह, आप कह सकते हैं कि एक सप्ताह के बाद 18 जुलाई को गिरिडीह के पूर्व भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गिरिडीह के पूर्व विधायक कॉमरेड ओमीलाल आज़ाद का निधन हो गया। ओमीलाल आज़ाद जो काफ़ी लंबे समय से बढ़ते उम्र और पारिवारिक अपने परेशानियों के कारण, विवादों के कारण उन्होंने खुद को राजनीति से अलग करके रखा था। वो भी करीब 5 दशक तक मजदूर राजनीति, जब भी गिरिडीह के मायका मजदूरों की बात होगी, उसकी लड़ाई में ओमीलाल आज़ाद का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चतुरानंद मिश्र, दिवंगत चतुरानंद मिश्र का वो कार्यक्षेत्र था गिरिडीह और चतुरानंद मिश्र जो CPI के बहुत बड़े नेता थे, बाद में देश के कृषि मंत्री भी बने, उनकी विरासत गिरिडीह में कॉमरेड ओमीलाल आज़ाद ने उनका विरासत संभाला था और वो 1985 में गिरिडीह से विधायक भी चुने गए। उसके बाद भी वो लड़े लेकिन फिर विधायक नहीं बन पाए, लेकिन मजदूरों की लड़ाई वो बराबर लड़ते रहे। दुर्भाग्य से पूरे देश के मजदूरों को गोलबंद करने का जो नारा ओमीलाल आज़ाद का जो सपना था, जिस सपने को उन्होंने जिया, उनके अंतिम समय में उनको अपने पुत्रों के साथ ही लड़ाई लड़नी पड़ी और उनका निधन 18 जुलाई को जमशेदपुर के एक अस्पताल में हो गया। उनके अंतिम संस्कार से लेकर सारा जो है वही जमशेदपुर में ही
बेटियों ने किया। ये दुर्भाग्य रहा कि जिन्होंने अपना जीवन गिरिडीह के मजदूरों और आम लोगों के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, उनका अंतिम संस्कार भी गिरिडीह में नहीं हो पाया। खैर, ये तो उनकी जो भी व्यक्तिगत जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन मजदूर राजनीति में हमेशा कॉमरेड ओमीलाल आज़ाद याद किए जाएंगे। अभी ओमीलाल आज़ाद के निधन की बात को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे, लोग सदमे में ही थे कि इसी दौरान आप कह सकते हैं कि 31 जुलाई की सुबह गिरिडीह के पूर्व कांग्रेस विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद का निधन हो गया। ज्योतिन्द्र प्रसाद, जिन्हें उनके समर्थक ज्योतिंदा के नाम से कहते थे, वो 1990 में कांग्रेस से गिरिडीह से विधायक थे और मायका मजदूरों के वो सबसे सशक्त आवाज़ थे। अपनी ईमानदारी और अपने सादगी के लिए वो जाने जाते थे। ओमीलाल श्री ज्योतिन्द्र प्रसाद जी और ज्योतिन्द्र प्रसाद जी अपनी ईमानदारी, सादगी, ये सब के लिए और अंतिम समय तक वो मजदूरों के लिए चिंता करते रहे, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते रहे, मजदूरों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए वो किसी भी स्तर पे जा सकते थे। उनका भी निधन 31 जुलाई महीने के अंतिम दिन में उनका भी निधन हो गया। पूरा मजदूर जगत उससे मर्माहत है और देश ही नहीं तो कम से कम आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि झारखंड के जो मजदूर राजनीति में हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी, अपने इन बड़े नेताओं के चले जाने से उन लोगों के सामने एक बड़ी जिम्मेवारी हो गई है। अब ये लोग कितना दूर तक इस मिसाल को आगे ले जा सकते हैं, इस पर सभी की नज़र है। हमें उम्मीद है कि आपको देवभूमि झारखंड न्यूज़ का एक कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज़ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।